रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण सा लड़का था। बचपन में उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि समय बहुत कीमती होता है, लेकिन रवि हमेशा इसे हल्के में लेता। अभी बहुत समय है, यही सोचकर वह अपने जरूरी कामों को टालता रहता। कॉलेज के दिनों में रवि को पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद था। जब माँ समझाती कि बेटा समय चला गया तो वापस नहीं आएगा, तो वह हंसकर टाल देता। पिता कहते आज मेहनत करोगे तो कल आराम मिलेगा, लेकिन रवि को लगता कि उसके पास बहुत समय है। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त अपने अपने करियर में आगे बढ़ गए, लेकिन रवि वहीं खड़ा रह गया। उसने कई नौकरियों के इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। उसकी लापरवाही, टाल मटोल और समय की बर्बादी ने उसे पीछे छोड़ दिया था। रवि की मां अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा समय किसी के लिए नहीं रुकता, जब तक तुम्हें इसका एहसास होगा तब तक देर हो चुकी होगी। लेकिन रवि हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन जब रवि अपने कमरे में बैठा अपने फेल हुए इंटरव्यूज के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पिता ने उसे बुलाया। वह नीचे गया तो देखा कि उसकी मां जमीन पर गिरी हुई थी। अस्पताल ले जाने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अगर आप 10 मिनट पहले आ जाते तो इन्हें बचाया जा सकता था। यह सुनते ही रवि की दुनिया जैसे थम गई। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि अपनों का कीमती समय भी बर्बाद किया था। रवि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे कोई नौकरी नहीं चाहिए थी, उसे बस अपनी मां की आवाज सुननी थी, उनका हाथ अपने सिर पर महसूस करना था। लेकिन अब वो लौट कर नहीं आ सकता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके और मां के दिए हर मौके को गंवा दिया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा समय बहुत निर्दयी होता है, ये लौटकर कभी नहीं आता। अब रवि समय का महत्व समझ चुका था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। वह चाहता था कि कोई और उसकी तरह समय को यूं ही न गंवाए। इसीलिए उसने अपनी कहानी हर जगह साझा करनी शुरू की। वह स्कूलों, कॉलेजों और सेमिनारों में जाकर युवाओं को समझाने लगा कि समय कितना अनमोल है। अगर आप अभी नहीं जागे तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। समय हर किसी के पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसका सही उपयोग करता है और कौन इसे बर्बाद करता है। समय लौट कर नहीं आता, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। अगर आपने यह कहानी पढ़कर कुछ महसूस किया तो आज ही अपने समय की कद्र करना शुरू करें, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्यारे से चैनल क्रिएटिव योद्धा को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।